यदि आप डरता दूर करने के बारे में कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बताओ। ऐसे वचन सुन करके व्रत ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले विष्णु भगवान के लिए ब्राह्मण तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करो, वे बड़े मनमाच फल देने वाले हैं, तो उनका व्रत और पूजन करो, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। इस प्रकार कह करके व्रत का विधान चला करके और वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। अब उस गरीब ब्राह्मण ने अपने मन में विचार किया, जिस पूजन को मुझे व्रत ब्राह्मण ने बतलाया उस पूजन को मैं अवश्य करूँगा। ऐसा निश्चय करने पर उसको रात भर नींद नहीं आई। सवेरे इतवार उसने भगवान के पूजन का संकल्प किया। सतानंद मेरे नाम है, भारद्वाज मेरे गोत्राज में पहली जब आपका व्रत रहा हूँ, मेरे व्रत में या पूजन की सामग्री में कोई कमी रह जाए उसको पूर्ण सुन करके स्वीकार करना। जाने में अनजाने में जैसा कुछ होगा, पाप हो या पुण्य हो, सब कुछ आपके अर्पण है। सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया और भिक्षा मांगने चल दिया। भगवान कृपा से उसको भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। धन लेकर बड़ा खुश होता हुआ अपने घर आया, भगवान के पूजन की सामग्री ली और अपने कुटुंब परिवार को बुला करके विधि के अनुसार सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। भगवान का पूजन करने से सभी दुख दूर हो गए और अंत में सभी शुभ होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। सूत जी कहने लगे, ऋषिगणों, इतनी कथा विष्णु भगवान ने नारद जी को कही थी, यह मैंने आप लोगों को कह सुनाई, अब मैं और क्या कहूँ। तब ऋषिगण पूछने लगे, सूत जी महाराज, यदि ब्राह्मण से सुनकर के किस किसी ने पूजन को किया था, उसे सुनने के लिए हमारे मन में बहुत ही श्रद्धा है। तब सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषिगणों, उसी नगर में एक लकड़हारा रहता था। लकड़हारा और ब्राह्मण दोनों आपस में मित्र थे। एक दिन लकड़हारा लकड़ी बेचने आया, उसे प्यास लगी, मन में विचार किया, यहाँ पर हमारे मित्र रहते हैं, उन्हीं घर चलकर जल पीएंगे, काफी दिन से में मिले नहीं है, उनसे मिलकर कुशल से पूछ लेंगे। ऐसा मन विचार करके वे ब्राह्मण के मकान पर पहुंच गए। वहां जाकर देखते हैं पहले तो एक टूटी झोंपड़ी पड़ी हुई थी, अब तो बहुत ही आलीशान ऊंचे मेले बने हुए। सोचने लगा, देखो गरीबों को कोई नहीं, गरीब ब्राह्मण था, उसको किसी ने भगा दिया, अपने महल बनवा लिए। पूछने पर मालूम हुआ उसी ब्राह्मण के महल हैं। अपने मित्र को इतना संपन्न देकर के बड़ा खुश हुआ और लकड़ियों को एक तरफ डाल करके ब्राह्मण के मकान में पहुंच गया। ब्राह्मण भगवान का पूजन कर रहे थे। लकड़हारे ने वहां पहुंच करके उनको प्रणाम किया और कहा, महाराज क्या कर रहे हैं। तब ब्राह्मण कहने लगे, हे लकड़हारे, ये सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है, मेरे यहाँ धन आदि देवर सब इन्हीं का दिया हुआ, तुम भी भगवान का पूजन करो, तुम्हारे दूर दूर जाएंगे। इस प्रकार कह करके और व्रत का विधान बतलाकर अपने कार्य में लगे। कार्य समाप्त होने के पश्चात में लकड़हारे ने प्रसाद लिया और जल प्रसाद ग्रहण करके लकड़ियों को सिर पर रख करके उन्हें बेचने चल दिया। अब रास्ते मन में विचार करता जा रहा है, आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा, आधे पैसों से मैं अपने कुटुंब की पालना करूंगा और आधे पैसों सत्यनारायण भगवान की पूजन की सामग्री करूंगा। इस प्रकार मन में विचार करते हुए जा रहा था। जाना तो किसी और नगर में, पहुंच गए किसी दूसरे नगर में। वहां पर बहुत ही धनी लोग रहते थे। नगर में प्रवेश करती उसने आवाज लगाई। आवाज सुनकर भी उसने लकड़ियों को एक ही सेठ ने खरीद लिया और उसको बहुत सा धन दे दिया। धन लेकर बड़ा खुश होता हुआ अपने घर आया, भगवान की पूजन की सामग्री लेकर के और अपने कुटुंब परिवार को बुलाकर विधि के अनुसार सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। भगवान का पूजन करने से उसके सभी दुख दूर हो गए और अंत में सभी शुभ होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा है। द्वितीय अध्याय समाप्त हो। श्री सत्यनारायण भगवान की नारायण गोविंद नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान की। सूची कहने लगी, ऋषिगणों, आज ही कथा कहता हूँ। पहले समय में एक ओरकाम नाम का बहुत बुद्धिमान राजा था। वह प्रतिदिन देव स्थानों में जाकर गरीबों को धन दे करके उनके कष्ट दूर किया करता था। उसी प्रकार उसकी पत्नी भी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। एक दिन दोनों राजा रानी मिल करके भद्रशिला नदी तट पर पहुंचकर सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी कर रहे थे। उस नदी में से साहूकार वैश्य अपनी नाव के अंदर बहुत सा धन जा रहा था। सोचा यहाँ राजा ठहरे हुए, राजा से मिलकर चलना चाहिए। ऐसा मैंने विचार करके नाव को किनारे पर ठहरा दिया और राजा के पास पहुंच गए। राजा भगवान का पूजन कर रहे थे।
साहूकार ने वहाँ पहुँच करके राजा को प्रणाम किया और कहा महाराज क्या कौन से देवता का पूजन कर रहे हैं। तो राजा कहने लगे साहूकार अपने बांधों के साथ पुत्रादि कामना के लिए सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। जिसकी जैसी कामना होती है उसको वही कामना पूर्ण हो जाती है। मेरी कोई संतान नहीं, संतान के निमित्त सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा हूँ। ऐसी वचन सुनकर के राजा ने पूरा विधान सुना दिया। पूरा विधान सुनकर के साहूकार बड़ा खुश हुआ और प्रसाद लेकर के अपने व्यापार के लिए चला गया। व्यापार से निम्न होकर के आनंद के साथ अपने घर पहुंचा और अपनी स्त्री से संतान देने वाले से समाचार सुनाया और कहा कि हम ये बोलवाला करते कि जब हमारी संतान हो जाएगी तब हम भगवान का पूजन अवश्य कर देंगे। साहूकार ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती कही। भगवान की कृपा ऐसी हुई कि उनके यहाँ 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिने दिने वे कन्या स्त्री बढ़ने लगी। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा कलावती है, कन्या का नामकरण किया गया, कलावती नाम रखा गया। तब लीलावती कहने की देखो आपने भगवान का पूजन बोला था, अब हमारी संतान हो गई तो भगवान का पूजन अवश्य कर देना चाहिए। साहूकार कहने की प्रिय इसके नामकरण के समय इस समय बहुत ज़्यादा धन खर्च हो गया। अब हम धन कमा कर लिया में तब हम विवाह के समय भगवान का पूजन कर देंगे। इस प्रकार अपनी पत्नी को समझाया और नगर में व्यापार के लिए चला गया। कलावती जो थी अपने पिता के घर पर दिन बढ़ने लगी। कुछ साल होने के पश्चात में साहूकार ने विचार किया पुत्री विवाह की होगी, इसका विवाह शीघ्र कर देना चाहिए। ऐसा उन्होंने विचार करके अपने घर पहुंच करके अपनी स्त्री से सलाम किया और दूतों को बुलाकर कहने लगा तुम शीघ्र जाओ, कोई अच्छा सा लड़का दे करके लाओ। साहूकार की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंच गए। कंचन नगर पहुंच करके बड़ी खोज कर दी भारत के पुत्र को लेकर के ले आए और लड़के को देकर के साहूकार बड़ा खुश हुआ। परीक्षा लेकर के संतुष्ट होकर के अपनी कन्या का विवाह उसके साथ में कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भगवान का पूजन करना भूल गया। उसकी पत्नी को याद था, वो कहने की आपने भगवान का पूजन बोला था, जब नामकरण के समय नहीं किया गया, विवाह के समय बोला, विवाह भी हो चुका है तो भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। साहूकार के लिए यही प्रिय जितना धन नामकरण के समय खर्च हुआ था उसे कई गुना ज्यादा इस समय धन खर्च हो गया। अब हम धन कमा कर लिया में तब हम धीरे धीरे भगवान का पूजन कर देंगे। भगवान तो घर के भगे तोड़ जा रहे हैं, ज्यादा करेंगे अलमारी में कर देंगे। भगवान विचार किए करता कुछ नहीं, बोलता बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको थोड़ा बहुत दंड अवश्य देना चाहिए। एक दिन साहूकार जो था मन में विचार कर रहा था कि हमें काफी दिन हो गए घर में बैठे बैठे, अब हमें व्यापार के लिए चलना चाहिए और दामाद को साथ लेकर के जाऊंगा तो इनकी भी परीक्षा हो जाएगी कि व्यापार में कैसे निपुण है। तो वो अपने दामाद को साथ लेकर के समुद्र के समीप रत्नासार नगर पहुंच गई और दोनों सुशोभ जमाई राजा चंद्रकेतु के नगर पहुंचकर व्यापार करने लगी। एक रोज की बात है, भगवान की माया से दो चोर बन करके राजा के खजाना में धन चोरा कर भागे जा रहे थे। जब राजा के सिपाही को मालूम पड़ा, उनके पीछे भागने लगे। चोरों ने पीछे कर देखा, राजा के सिपाही को अपने पीछे देख करके उसी राशि पर पड़ गए जहाँ एक धर्मशाला में साहूकार ठहरा हुआ था। वहाँ धन को चुपचाप रख दिया और अंतर ध्यान हो गए। इतने में राजा के सिपाही को पहुंच गए। राजा के धन को देखा, दोनों को चोर समझ लिया। उन दोनों को बांध करके राजा के दरबार में जाकर कहेंगे ही राजन, ये दो चोर हैं, हमने इनको पकड़ लिया है, अब इनको कोई ऐसी कठोर सजा दीजिए या नहीं भूल कर चोर नहीं कर सके। चोरों का नाम सुनकर राजा का बड़ा क्रोध हुआ। राजा ने उनको कठिन प्रभाषण डलवा दिया। भगवान की कृपा से उनकी बात किसी भी नहीं सुनी और भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी घर पर बहुत दुखी रहने लगी। घर पर जितना अनंत उसे चोर चुरा कर लगे। शारीरिक और मानसिक पीड़ा से भूख प्यास से अति दुखित हो गए। दोनों माँ बेटी घर से भिक्षा मांगने लगी। एक दिन की बात है, कलावती भिक्षा मांगकर घर को वापस हो रही थी तो उन्होंने ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान का पूजन देखा। वहाँ पर भी कथा सुन लगी। कथा सुनने के पश्चात में प्रसाद लेकर घर पहुँची तो उसे रात्रि हुई थी। तब लीलावती कह लगी, पुत्री कहाँ तेरे मन में क्या है? कलावती कह लगी, माता मैंने ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान का पूजन होते देखा है, वे बड़े मनवांछित फल देने वाले हैं। मुझे कथा सुनने में देर हुई थी, मैं आपके लिए प्रसाद आई हूँ, आप प्रसाद को ग्रहण कीजिए। अपनी कन्या के ऐसे वचन सुनकर के उसको ध्यान हो यार, कहा हे पुत्री, तेरे पिता ने ऐसा ही पूजन बोला था कि न करने से आज हमारी दशा हो रही है, हमें भगवान का पूजन अवश्य कर देना चाहिए। तो थोड़ी बहुत सामग्री बन पाई, वो सामग्री इकट्ठी करके
अपने कुटुंब परिवार में जो लोग थे उनको बुलाकर विधि अनुसार सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। भगवान का पूजन करके वरदान मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र लौटाएं, वो लौटाएंगे तो मैं आपका व्रत धारण करूंगी। और हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार में ऐसे जैसे जिस पे भूल हुई आप उनको क्षमा करें। उसके ऐसे वचन सुन करके और उसके पूजन से प्रसन्न होकर के भगवान ने उसी रात्रि को और राजा चंद्रकेतु को शुक्र दर्शन देकर कहने के, हे राजन, तुम्हारी बंदी खाने में 2 चोर हैं, तुम उनको प्राप्ति छोड़ देना और उनका जितना धन तुमने लिया तुम उनको दे देना। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा धन राजपुत्र सुनिश्चित कर दूंगा। इतने ही वचन कहकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। उस समय राजा की आंख खुल गई। स्वप्न में बड़ा विचार किया। सवेरे होती राजा दरबार पहुंचा। अपना स्वप्न सभी मंत्रीगण उसके सुनाए। मंत्रीगण के लिए, महाराज, यही स्वप्न रात्रि को हमें भी दिखाई दिया था। अब तो पूरे नगर में उस स्वप्न की बार इन चर्चा होने लगी। राजा ने खोज सोच समझ करके दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे के लिए, हे मानव, तुमको भगवान कृपा से इतना कठोर दुख प्राप्त हुआ, कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर के उनको नई नई वस्त्र पहनाए, अच्छे भोजन खाने के लिए। अब राजा के मन में थोड़ी शंका बनी हुई थी। उसने विचार किया, जब पूरे नगरवासियों को स्वप्न दिखाई दिया है तो इनको भी दिखाई दिया होगा। तो राजा ने पूछा, साहूकार, तुम्हें कोई स्वप्न दिखाई दिया? तो साहूकार कहेंगे, महाराज, साय के समय हम भोजन करके लेते थे, ना तो हम सोए थे और ना ही हम जागे थे, अर्ध निद्रा में थे। तो हमें कुछ ऐसा आभास हुआ कि हमारी पत्नी घर पर भगवान का पूजन कर रही है। तो हमको ध्यान हो आया कि हमने भी पूजन बोला था। तो हमने कारागार में ही निश्चित कर लिया कि कारागार से मुक्त होते ही भगवान का पूजन अवश्य कर लेंगे। तो भगवान कृपा से और आपकी मेहरबानी से हम कारागार से मुक्त हो गए। अब तो हम घर पहुँच करके ही भगवान का पूजन करेंगे। ऐसी वचन सुनकर के राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उनका जितना धन लिया था उससे दूना धन देकर के आकर दिशा मिल जाती है। दोनों गए अपने घर को चल दिए। खेती यदि सत्यनारायण प्रसाद किया जय समा तो सत्यनारायण भगवान जी जय। नारायण 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 सत्यनारायण भगवान की जय। सूजी के लिए ऋषिगणों वैष्णव ने मंगल चार करके अपनी यात्रा आरंभ करी। अपने नगर भी चल दिया। भगवान ने विचार किया, इसकी परीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। इसके मन में पहले जैसा कपट चले, कुछ भक्ति भावना होनी है। ऐसा मन विचार करके दंडी स्वामी का वेश रख करके नदी किनारे पर जाकर के ऊंची आवाज से पूछा, अरे साहूकार, तेरी नाव में क्या है? ऐसी अचानक आवाज सुनकर के साहूकार घबरा गया और मन में सोचने लगा कि बड़ी मुश्किल से मुझे धन प्राप्त हुआ है और यदि मैंने धन बताया तो ये दंडी स्वामी हैं, इनका कोई भरोसा, न जाने कितना धन मांग ले, क्योंकि दंडी स्वामी और नागा बाबा का कोई भरोसा नहीं, क्या मांग ले। इसलिए धना बताकर कुछ और ही बता देता हूँ। ऊंची आवाज से कठोर वचन उसका, अरे दंडी स्वामी क्यों पूछते हो, क्या तुमको धन लेने की इच्छा है? यदि तुमको धन चाहिए कहीं और जाइए, मेरे पास में धन नहीं है। मेरी नाव है तो घास भूस बेल पत्ती इत्यादि ऐसे भरी हुई। उसकी ऐसी कठोर वचन सुनकर भगवान कहेंगे, तथा तुम्हारे वचन सत्य हो। ऐसा कहकर के वहां से कुछ दूर जाकर के ऊंचे से टीले पर बैठ गए। दंडी स्वामी जाने के पश्चात में साहूकार ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव की तरफ देखा, बड़ा अचंबा किया। जब नाव में घास भूस बेल पत्ती आदि देखे तो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर बहुत शोक प्रकट किया। तब उसका दामाद कहने लगा, शोक न करें, ये दंडी भगवान का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अपने दामाद के ऐसी वचन सुनकर के साहूकार नंगे पैर दौड़ता हुआ दंडी भगवान के पास पहुंचा। अत्यंत भक्ति भावना से नमस्कार किया, कहा, हे प्रभु, मैंने जो आपसे असत्य वचन की थी कहे थे, आप उनको क्षमा करें। ऐसा कहकर के मानसुक को तो रोने लगा। तब दंडी भगवान कहने लगे, हे बाण पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम दुख प्राप्त हुआ, तुम मेरी पूजा से विमुख है। साहूकार कहने लगे, भगवान, आपकी माया से मोह से ब्रह्मा जी भी आपको रूप को नहीं जान सके,
मैं कलयुग का कीड़ा हूँ, मैं क्या आपकी मोह माया को नहीं जान पाया। आप प्रसन्न होइए, मेरी नौका में धन भर दीजिए, मैं सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा करूँगा। उसके बार बार के ऐसी दीन वतन सुनकर सतदेव प्रश्न हो गए और उसकी स्थान पर वर देकर अंतर ध्यान हो गए। साहूकार ने नाप पर अगर देकर नाम धन से परिपूर्ण है। फिर उन्होंने वहाँ पर साथियों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और गरीबों को दान पुण्य किया। वो संक्रांति का दिन था। उस दिन भगवान का पूजन करके दान पुण्य दे करके अपने नगर चल दिया। जब नगर पहुंचा, दूत को घर भेज दिया। दूत ने साहूकार घर जा करके उनकी पत्नी को नमस्कार करके कहा कि साहूकार अपने दामाद के सहित इस नगर के समीप आ गए, आप दर्शन के लिए शीघ्र चले। दूत के मुख से ऐसे वचन सुन करके लीलावती बड़ी खुश हुई। उसने उस समय भगवान का पूजन किया, क्योंकि उसने पहले बोला था कि मेरे पति और दामाद लौटाएंगे तो मैं व्रत धारण करूंगी। इसलिए उनकी आने की सूचना मिलने पर उसने भगवान का पूजन किया और अपनी कन्या से कहा कि मैं तुम्हारे पिता का स्वागत करने पहुंचती हूँ, तू भी भगवान का पूजन करके जल्दी से आ जाना। अपनी माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती बड़ी खुश हुई और जल्दी जल्दी भगवान का पूजन किया। जल्दी में प्रसाद को छोड़ करके अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सुखदेव रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित आदर्श कर दिया। कलावती वहां पहुंची, उसको मालूम हुआ उसके पति को नाव सहित पानी में डूब गए। अब तो बड़ा रुदन करने लगी, सोचने लगी जब मेरे पति जीवित नहीं रहे तो मुझे जीने का कोई हक नहीं है, इसलिए मुझे प्राण त्याग देने चाहिए। ऐसा मन विचार करके अपने पति चरणों का ध्यान किया। नदी में डूब तैयार हो गई। अब साहूकार बहुत ज्यादा दुखी हुआ, धन दिया, दामाद दिया, पुत्री जाने वाली है, बार बार भगवान की प्रार्थना करता है। भगवान संतुष्ट हुए और आकाशवाणी हुई, हे साहूकार तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़ करके आइए, इसी कारण से इसका पति आदर्श हुआ है। यदि तेरी कन्या घर पहुंचकर प्रसाद खाकर लौटेगी तो इसका पति इसको अवश्य मिल जाएगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर के कलावती बड़ी खुश हुई। घर पहुंच करके भगवान को प्रणाम किया और प्रसाद लिया। प्रसाद लेकर के नदी किनारे पर पहुंची तो उसने अपने पति को पूर्ण स्वस्थ लेकर के बड़ी खुश हुई और अपने पिता के हाथ पर प्रसाद रख करके कहने लगी, एक ताजी आज मैं बहुत खुश हूँ, बड़ी प्रसन्न हूँ, आप प्रसाद सभी में वितरण कर दीजिए। अपनी कन्या को इतना प्रसन्न देख करके साहूकार बड़ा खुश हुआ और वही नदी किनारे पर सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। वो पूर्णमासी का दिन था। उस दिन से साहूकार जो था हर महीने की पूर्णमासी और संक्रांति को सत्यनारायण भगवान का व्रत कर पूजन करता हुआ अंत में सभी सुख होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इति श्री सत्यनारायण व्रत था चतुर्थो अध्याय समाप्त हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण भगवान की जय। सूजी के लिए गणो अरे कथा सुन लो, सीवर बाद में खुल नहीं जाएगा। मैं तो ये तो नहीं भरा रहता। सूजी के लिए गणो एक छोटी सी कथा और कहता हूँ। पहले समय में एक टंगोधन नाम का राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग दिया, बड़े कष्ट पाए। एक समय में राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया था। उस दिन धूप बहुत तेज थी। धूप तेज होने के कारण कोई भी जानवर बाहर नहीं निकला तो राजा कोई शिकार नहीं मिला। अब राजा बड़ा परेशान हुआ, प्यास सताने की। प्यास से व्याकुल होकर के पानी की तलाश में घूमता हुआ एक वर के पेड़ के पास पहुंच गया। वहां जाकर देखता है गऊ बैठी हुई हैं और कुछ ग्वालिया इकट्ठे होकर के भगवान का नाम लेकर जयकारे बोल रहे थे। ग्वालिया बेचारे थे, उन्होंने अपने गांव में जैसी कथा होती देखी। उन्होंने मन में विचार किया कि हम भी वर के पेड़ के नीचे जाकर कथा करेंगे। तो अपने घर से कोई आटा भुनवा करके ले लिया, कोई दही, कोई दूध, कोई चावल, जो सामग्री बन पाई वो सामग्री इकट्ठी करी। और जो उनमें सबसे बड़ा ग्वालिया था वो ही उनमें पंडित बन गया। बेचारे कथा कहनी नहीं जानते, इसलिए भगवान का नाम लेकर जयकारे बोल रहे थे।
राजा उनको देख करके ना तो उनके पास में गया और ना ही नमस्कार किया, एक तरफ वो मुंह फेर कर बैठ गया। जब ग्वालियों ने अपना पूजन समाप्त कर लिया तो उन्होंने देखा कि राजा हमारे पास में आए हुए, सबसे पहले में राजा को प्रसाद देना चाहिए। तो उन्होंने वर के पत्ते तोड़ के दोने बनाए और प्रसाद रख करके राजा के पास जाकर कहने लगी, राजन ये विष्णु भगवान का प्रसाद है, आप लोग ग्रहण कीजिए। राजा ने विचार किया कि यदि मैं ये ग्वालियों हमारी भगवान नाम किया है, फिर इनका प्रसाद ले भी लूंगा तो लोग क्या कहेंगे। देखो राजा में और ग्वालियों कोई फर्क नहीं, राजा तो ग्वालियों के साथ में झूठा खा रहे थे। ये सोच करके प्रसाद को छोड़ दिया और अपने नगर की चले गए। नगर में जाकर देखते नगर चारों तरफ बड़ी भयानक आग लगी हुई है। रणमार्ग में घूमने के स्थान से राजा को भयंकर दिखाई देने लगे। महलों में जाकर देखते हैं रानियां किस प्रकार रहे, पुत्र को देखा, पुत्र पागल कर रहे। अब तो राजा के मन में बड़ी शांति पैदा हुई। मन में विचार किया, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ जिससे मुझे अनिष्ट दिखाई दे रहे। ऐसा मन में विचार करके उसको ध्यान हो आया। कहीं कथा में सुना था कि भगवान रूप के गुरु बचाने के, गुरु रूप के तीन लोग उनको बचाने वाला नहीं है। इसलिए गुरु की शरण में पहुंचा, गुरु को दंडवत प्रणाम किया, कहे गुरुदेव मुझे बड़े अनिष्ट दिखाई दे रहे हैं, कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए, कोई उपाय कराइए। तो गुरु ने विचार करके बताया, राजन तुमने भगवान का बड़ा अनादर किया है। तो राजा ने अपनी पूरी घटना जो जंगल में हुई पूरी घटना सुनाई। उसे सुनकर कहने लगे, राजन तुम्हारे द्वारिका मार्ग थे, मगर उस समय उनके बीच में साक्षात विष्णु भगवान विराजमान थे। क्योंकि जब भाव होगा वहाँ भक्ति होगी, जहाँ भक्ति होगी भगवान विराजमान होंगे। तो वहीं जाकर प्रसाद खाकर लौटोगे, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। इतनी वचन सुन करके अपने गुरु को प्रणाम किया, नंगे पैर दौड़ता हुआ उसी वर के पेड़ के पास पहुंचा। वहां जाकर देखता है ग्वालियर जो थे गवों के चारा काफी दूर निकल गए, वो नजर भी नहीं आते। अब राजा को प्रसाद कहाँ से मिले, और प्रसाद नहीं मिला तो दूर कैसे होंगे। इसलिए वहीं पर प्रसाद ढूंढ लगे, ढूंढते राजा को झूठा तिलका मिल गया। और झूठे तिलके को लेकर राजा ने बड़ी प्रेम से सत्यनारायण भगवान का स्मरण करके प्रसाद लिया। प्रसाद लेते ही राजा के मन में जो शांति शांत हो गई। नगर में आकर देखता है पहले जो आग लगी थी एकदम शांत दिखाई दे रही है, मत पहले से ज्यादा शोभामान दिखाई दे रहे हैं। उसकी रानियां पुत्र हैं खूब हृष्ट दिखाई दे रहे हैं। अब तो राजा के मन में ऐसा विश्वास हुआ कि उसने राज दरबार के बीच में सत्यनारायण भगवान का मंदिर बनवाया और हर महीने महीने सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करता हुआ अंत में सभी से होकर जगधाम को प्राप्त हुआ। सूची के लिए ही ऋषिगणों जिन्होंने पहले जन्म में किया था उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण सुदामा कर मुक्त पाया, उनका मुख नाम का राजा दशरथ होकर उनके बेटे को प्राप्त हुआ। सावकार नाम के वैसे ने मोर जो कर अपने पुत्र को आरिष्ट मुक्त प्राप्त किया। महाराज तुंग ने स्वयंभू मनोकर भगवान के भक्त कर्म कर मुक्त प्राप्त किया। और जो लकड़ारा था वह भीलों का राजा निषाद राज हुआ, उसने भगवान राम के भक्त कर्म कर मुक्त प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण प्रतिष्ठा है पंचो अध्याय समाप्त। श्री सत्यनारायण भगवान की
नहीं तो पर फिर मेरा मजबूरी भी लगाओगे तो परेशानी पड़ेगी। हालत यहाँ भी नहीं थी किसी तो की। मौसम ठीक है तो दवाई डाल डाल धूप नहीं है के दिला रहे पसीने में, दवाई ला ला के डाल डाल के रात में बहुत बुरे हाल हुए। मंदी है आपसे ये दिन ले तुम्हें अरे बारिश आई पाँच छह दिन कल भी आई थी नहीं आज तो बहुत खराब हुई सुबह में कुछ ठंड नहीं अब खराब है अभी हम लोग अब खराब है अब ठंड आ रही सुबह नहीं ठंड बहुत अच्छा मौसम अच्छा बारिश ना आए जिनके लोड़ी वोड़ी पे फंक्शन हो रहे आज नहीं ठंडा नहीं दुकान भी पहुँच जाते हैं तो सारे पता नहीं मोड़ा भूल जाते हैं। नहीं हम आए ही नहीं क्योंकि सरकार के कदम में मैं लेट अंजलि से कही थी मैंने आपको ध्यान दी। ठंड आ कोई कपड़ा घर में बत्तीस से बाहर जाती हूँ ना शौक है लेके जाना बात करना अपना कुछ अभी आई गई। हमने मशीन में है ही नहीं कपड़े मेरा घी के लिए कटोरे और दे दो थोड़ी बड़ी। मैं इसको इसलिए तो घी के लिए एक बड़ी कटोरी दे अभी दो। ये घर जो है वो हो जाती है तो बहुत दुकान में चली जाती है तो बात कर जाइए तो भूल जाती होगी। अफसान के भी भूल गए हैं मतलब क्या करें। तो हालत नहीं ठीक रहा है अब ये काम भी और बड़ा छुट्टी भी चाहिए थोड़ा हमारा। घी और दे दो। नहीं इसी में गरम करके ले आओ गरम करना आपका जी देख के बड़ी खुश हो गई। अलग ले आओ गरम। हाँ नहीं ये बहुत कोई हाथ यहाँ से बनाता ना कोई मेरे में से लेके इसको देख के तो बनाया ये अग्नि के मुख है। वो हाँ जी इसे देख के यहाँ तो यूँ बस जरा सा कर दें और आटे को डाल के और हवन चालू कोई साथिया बना दे कोई हाँ हाँ नहीं पर नहीं बहुत बढ़िया बहुत अच्छा किया है। अब जो जानता हो वही तो बनाएगा जिसे पता ही नहीं होगा तो वो क्या बनाएगा। नहीं मैं तो पहली बार ही देखा ये नहीं ऐसा तो नहीं बनाते हैं लेकिन इस तरह नहीं तकरीबन नहीं देखा ये। आप भागवत में गए कब कि बना नहीं दिया गए? नहीं भागवत में भी जाते हैं कर दिया बस ये। वहाँ भी कहाँ बना यहाँ भी कहाँ बना नहीं भागवत में 12 नंबर के में गए थे। नहीं वहाँ नहीं गए यहाँ तो सब जगह गए उनके यहाँ आना वो हमारे घर का साल में एक बार होती है। करता है ऐसे। ठीक है तो भोले बाबा की कृपा है। अब माचिस की या कपूर की जरूरत नहीं होती। तो कोई रिश्तेदार बुलाए नहीं गए। अग्नि से अपने आप ही प्रकट होते हैं। हाँ जी सही बात। अंधी कूलर में खोल दिए। अरे अभी रखते हैं इनको क्या करना? कूलर में खोल देगा। राम राम आशु के नमूने। राम राम भैया राम राम। सोफे में बैठ। मैं तो बहुत तबीयत खराब हो रही है 4-5 ठंड दिन बहुत है ना ठंड नहीं ठंड की नहीं पता नहीं हो रही है 4-5 दिन हो गए बहुत परेशान हो रही हूँ मैं। अभी आज मैं जल्दी उठ गई नहा गई ना तो मैं तो 10-11 बजे से पहले नहाती ना तबीयत और जिन्हें आहुति छोड़नी हो वो इधर आ जाओ आगे। अरे वो जानो अरे जिन्हें आहुति छोड़नी है आगे आ जाओ। तो सरकार से थोड़ी। वही मैं भी सोच रही थी मैं बिल्कुल साथ लग रहा है और टेढ़े केले बच्चे नहीं हम टेढ़े को कह रहे हैं। हम जब पहले तेरे सामने रखी थी उतनी जल्दी खींच कन्हैया जी को टेढ़े। बोलो भी ज्यादा नौटंकी मत करो यार आराम से बैठो। हाँ नहीं फिर लड़ाई हो जाएगी। दिखता भी कम है, आवाज से लग रहा है 12 नंबर वाले पंडित जी और कौन लगा तो शकल से नहीं पहचान रहे दिखाई नहीं दे रहा साफ चेहरा। कितने दिन भागवत में जाते हैं। नहीं तो रोज योगा पे जाती हूँ अब दिख ही नहीं रहा क्या हो गया। अच्छा उसी में वो क्या हो रहा? चश्मा वश्मा का लगाया ना और नंबर बढ़ गया होगा पहले से। हो जाता अभी है। चश्मे तो हमारा भी अब ज्यादा मेरी तो जब आंखें बनी शुरू में रोशनी सही रही अब वैसी होगी जैसे थी पहले। दोबारा से सही नहीं बनी होंगी ना नहीं कितने साल हो गए नहीं, प्यार पड़ शुगर जाता है 4 साल हो होगी। गए बने हैं? 3-4 साल शुगर होगी। पीछे हो जा। हाँ शुक्र तो है कल जी पता ना है कि ना मैं तो हर महीने चाहता
छोड़ेगी तो महीने चेक कराओ फिर आई ना शुगर में। पहले कराई थी, पहले आ गई थी, अब तो मैंने यहाँ की दवाई लाऊं, किस किस की दवाई लाऊं। बच्चे दोनों बीमार पड़े हैं। दीदी ने तो रात को खूब उल्टी करी है, सुबह 5 बजे तक उल्टी करी है। शुगर वाले को एक ही डॉक्टर निश्चित करके एक की दवाई लेनी चाहिए। यदि आज जो बताया वैसे दवाई आवे तब तो बीमार है। जिसको शुगर है दातून करे नीम की और जामुन की, ठीक हो जाए। इसका भी कब्जा पकड़ ना नीम मिला ना और जामुन मिला। अरे चल पीछे बैठे हैं। उन्होंने तो हमारे रहने तो काला शुगर वाले को सबसे पहले घूमना और परहेज। अरे ठंडा में निकला जा रहा है, तुम घूमने की बात कर। मैं 15 दिन से योगा पर आ गई, इस टाइम मैंने बिल्कुल छोड़ दी। 15 दिन हो गए मैं नहीं गई। 1 तारीख तो से योगा तो 11 बजे होता है। पंडित जी उठ ही ना पाते हैं इतनी जल्दी, ठंड इतनी हो रही है। अब जाऊंगी कल के बाद, परसों सोच रही हूँ। आलस में पड़ती है हमारी नहीं पड़ती। नहीं पंडित जी बिल्कुल शरीर जवाब दे। अब इस टाइम इतनी पसलियों में दर्द है, योगा होएगा ही नहीं। भागवत में भी तो नहीं हो रही थी, क्या तुम जा रही थी? वो तो प्रीत विहार में हो रही थी। वो तो मैंने कही चाहे कोई कुछ कहे, मगर मैं छोड़ूंगी नहीं। उनकी थी ना दिव्य जो जागृति वालों की थी राम कथा। दीदी तुम्हें ले जाने का बहुत मन था मेरा। कथा ऐसी होती थी 3 बजे से लेके 7 बजे आती थी मैं शाम को अकेली, यहाँ से जाती थी। चलो अब आपने सोच रहा तो हम सब ने पहुंच गए। लेडीज करती होगी। हाँ हाँ, अरे पंडित जी निगाह नहीं हटती थी। 3 घंटे कथा बढ़िया करती हो। बहुत उनके बराबर तो किसी की है ही नहीं। उनकी टीवी पे आती नहीं, टीवी पे नहीं आती कभी भी। यहाँ से उस टाइम भी खूब ठंड थी, जाना आना। तो मैंने कहा भागवत में तो डोंगरी जी नहीं, महाराज राम कथा थी वहाँ। और राम कथा में मोरारी बापू, इसके अलावा बाकी सब फॉर्मेलिटी पूरी। नहीं नहीं, ये बहुत दिव्य ज्योति वाली बहुत बढ़िया था। सबको सुन रखा इनका है, तो मुकाबला ही नहीं है किसी का। सबको सुन रखा है। अब वो अपनी अपनी वो है, भाव है अपना अपना। अरे भगवान का नाम सब अच्छा होता है। अरे सभी अच्छे करते हैं, जिसको पूछोगे मेरे से अच्छा कोई भी नहीं करता। अपने को अच्छा लगना चाहिए, सबको हाँ, बस बात ये है यहाँ पे। समझ आनी चाहिए बस। हाँ ये तो है ही। ये तो इतनी शुद्ध हिंदी बोलती है ना कि कोई हिंदी का प्रोफेसर भी नहीं बोलेगा। कोई ना तो भाषा कोई भी हो, ये 3 लड़की है और इसकी 3 नहीं है, अब तो बहुत सारी है। 3 जो मेन थी 3। हाँ सुश्री, श्रेया भारती, 3 थी। 3 4 है। आस्था अब तो खाली नाम ले लेके जब कौन कौन हो रही। नहीं नहीं, और जागृति मिशन से एक ही जुड़ी हुई है मैं। जब कुछ करेंगे जब भी देना। अभी दिव्य ज्योति जागृति मिशन है, एक दिव्य ज्योति जागृति मिशन है। हमारे एक ही जुड़ी हुई सबसे पहले थी। अच्छा इस टाइम परेशानी में परेशानी। वो यहाँ भी नेपाली मंदिर के सामने आ चुकी है, सीए बिल्डिंग के बराबर में। हाँ मैंने करा, मैं यहाँ भी गई थी। हाँ, अभी 11 रुपये हाथ में रख दो बस दक्षिणा। जब देवी जागृति, जब देवी भागवत हुई थी। हाँ वो तो देते रहे, दादी दादा तो जलंबर देते रहे, बच्चों को कोई कमी नहीं। ले जी अपने पास में रखो, लूटा इधर फालतू बताओ। साथ में रखो, पल्ली तरफ घी को उठा। देखो स्वाहा के साथ में स्वाहा हो क्या? घी वहाँ से, नहीं वो और वापस एक बूंद पानी की कटोरी में, एक बूंद ऊपर से। हाँ इनकी आँख बनी है ना अभी। चलो करो। ओम गणेश स्वाहा। घी छोड़ो, चम्मच ना लो ना। नहीं है ना, चम्मच रात को लोरी नहीं मिलती, लोरी मिल गई। ओम गणेश स्वाहा। ओम गणेश स्वाहा। ओम भूम स्वाहा। ओम भूम स्वाहा। ओम भवे स्वाहा। ओम सूर्यगणे स्वाहा। ओम अग्नि विष्णुते स्वाहा। नमो गणिभ्यो गणपति विश्वकर्मणे स्वाहा। प्रातेभ्यो गणपति विश्वकर्मणे स्वाहा। गृहेभ्यो गणपति विश्वकर्मणे स्वाहा। विरूपे विश्वकर्मणे स्वाहा। ओम देव विष्णुते स्वाहा। उदानम सहस्रम ज्ञानाय स्वाहा।
चलो जी आगे हो जाओ, थोड़ी सी सामग्री छोड़नी आ जाओ। ओम स्वाहा। ओम स्वाहा बोलते रहो। ओम ब्रह्मण्यम भगवदेव च धीमहि स्वाहा। ओम ब्रह्मण्यम भगवदेव च धीमहि स्वाहा। सामग्री डालो, ये वाली उंगली नहीं लगानी। दूर से करो स्वाहा। ओम ब्रह्मण्यम भगवदेव च धीमहि 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 स्वाहा। संभाल के आराम से, कोई जल्दी नहीं है। स्वाहा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वसात्विके शरण्ये त्र्यंबके गौरवाणी स्वाहा। यंत्र मंगलकर भद्रकाली पवित्र काक्षी स्वाहा। डाल दी, डाल दी। स्वाहा। यंत्र देवी चमड़ी उतार ताड़ने सर्वती देवी कालाकरी मस्ति स्वाहा। सर्व यानावरण तो नाम साम चमन शुक्र साधु स्वाहा। यादेवी प्रथम देवी पूजा स्वाहा। खाने का नहीं है। संप्रभति परमेश्वरी देवी स्वाहा। ओम ग्रहभूता तस्यम शतम देवी स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चमड़ाय विचरमे स्वाहा। ये उंगली नहीं लगाते, ओम ह्रीं क्लीं चमड़ाय विचरमे स्वाहा। ऐसे डालते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चमड़ाय विचरमे स्वाहा। 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 आप भी डाल दो। ओम ह्रीं क्लीं चमड़ाय विचरमे स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चमड़ाय विचरमे स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चमड़ाय विचरमे स्वाहा। मैं चम्मच से डाल देता हूँ। बाबा को बोलते हैं, बाबा भी डाल देंगे। ओम नमः शिवाय सर्वगे स्वाहा। 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 ओम नमः शिवाय स्वाहा। ओम कृष्ण गोविंद माधवानी 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 स्वाहा। ओम मां कृष्ण ऋषावत मनसे मूर्ति संज्ञान में स्वाहा। यंत्र श्री चंद्रमा से चंद्रायन में स्वाहा। अग्नि मूर्ति में भूमाय स्वाहा। बुद्धायन में स्वाहा। बृहस्पति श्री बृहस्पति में स्वाहा। अन्य प्रसिद्धम भृगुविन में स्वाहा। सन्नो देव देवी शनिचराभ्याम में स्वाहा। अर्धम आवे में स्वाहा। केतु कीर्तन में स्वाहा। डाल दे, ओम गायत्री सामग्री डालता है, स्वाहा। सामग्री डालता है। स्वाहा। वाणी हिरण्यगर्भ में स्वाहा। शशि वंदना ध्यान में स्वाहा। सोहम एक ही बैठ जाओ बाबू। स्वाहा। ऐसा थोड़ी देर शांति थोड़ी देर शांति कुल देवता दोनों में स्वाहा। डाल रहा है भवन सामग्री में, बदतमीजी क्या कर रहा है? ईशान देवता दोनों में स्वाहा। ईशान देवता में स्वाहा। सर्व देवी दोनों में स्वाहा। सर्वमेव स्वाहा। ओम देवी तुभ्यं संप्रपदि स्वाहा। या देवी शुक्रनाम महिमा पूजनार्थं से स्वाहा। ओम नमो तुभ्यं संप्रपदि से स्वाहा। ओम नारायण तुभ्यं संप्रपदि स्वाहा। ओम नारायण परमेश्वर तुभ्यं से स्वाहा। ओम सत्यनारायण तुभ्यं स्वाहा। ओम लक्ष्मी तुभ्यं से स्वाहा। ओम आदिलक्ष्मी तुभ्यं स्वाहा। ओम सर्वलक्ष्मी तुभ्यं स्वाहा। ओम सिद्धलक्ष्मी तुभ्यं स्वाहा। ओम सर्वदेवी स्वाहा। स्वाहा। आदित्य तुभ्यं सहस्रदेवी स्वाहा। ओम मिन्माक्षितं स्वाहा। ओम परमेश्वर तुभ्यं स्वाहा। ओम सर्वेश्वर देवेश्वर महेश्वराय परमेश्वरी स्वाहा। चलो थोड़ी सामग्री सबको दे दो। थोड़ी थोड़ी सामग्री ले ले। थोड़ी सामग्री सबको दे दो। कुर्सी के पीछे तो दुनिया भाग रही है। केजरीवाल की तरह चिपक के बैठ गए, करने का नाम ही नहीं ले रहे। हम तो सामने बैठे, पंडित जी यहीं से छोड़ देंगे। नहीं खड़े होकर छोड़ना है। खड़े होके जरूरी है। टांगे जवाब दे गई, क्या करें। बोली खड़े हो ही जाएंगे।
हमने तो मांगी नहीं, हमें तो जबरदस्ती मिल रही है कुर्सी। बोले लो बोले। सही बात है। हम तो आए लास्ट में तो खुशी मिल रही है। वही तो। शांति सर्वे तुम संप्रपदे स्वाहा। चलो भैया सेवा होगी। स्वाहा के साथ में छोड़ना स्वाहा। स्वाहा चलो आगे आगे। ओम सर्वपूर्णगे स्वाहा। भैया 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 ओम सर्वपूर्णगे स्वाहा। स्वाहा छोड़ दिया सब छोड़ दिया। और कोई रह गया है? बस ओम हो गया सबका? जो बच्चों को धूप लगे। वैसे ज्यादा करे तो परसों हो जाएगी, काले में तो परसों की। हाँ परसों ही है पंडित जी, क्योंकि शाम से लगेगी ना कल। अभी खा पी के तो कुछ होएगा नहीं। अभी थोड़े दिन रुक करके कुछ 4-5 साल बाद में 15 की रहा करेंगे। रेगुलर हो जाएगी। हाँ रेगुलर हो जाएगी। लो जी खड़े हो जाओ। कह रहे 5-6 साल बचेगा नहीं। 15 की मनेगी फिर संक्रांति। वैसे 2 साल से तो 15 की बन रही है। हाँ जब भी कह रहे 15 की। आगे 15 की मन कटा बढ़ा के देते हैं। बीच में रखो। बीच छोड़ो। हाँ छोड़ो सबकी सेक लग गया। घी लो, घी यहाँ से शुरू कर दिया और घी से ऊपर ले जाना, अपने मत्थे से ऊपर मत ले जाना, ठीक है? हाँ जी छींट पड़ेंगे, हो जाओ साइड में। अरे भैया पंडित जी फिर हम बार बार कहोगे हमको पता है नहीं। अरे अब पढ़ेंगी तो पढ़ जाएंगी, हम तो ऐसे ही बैठे हैं। कैसे ये ले बेटे ऐसे कर लियो सामने, ऐसे बोलो। हाँ वो ना पाए तो ओम उसको मगने जलाओ मनते में स्वाम सूर्य सूर्य गुणस्ते स्वाम सैधारिम शत्रुधारिम पवित्र वर्ते सैधारिम वर्ते स्वाहा। घुमा दो आसपास में। पंडित जी और लकड़ी धर दो थोड़ी सी, चलेगी देर तक। ठंडा लग रही गर्माहट आ जाएगी। ठंडा लग रही आज होगी। इसकी जरूरत है। घरों में काई लकड़ियों का अभी गर्मी होती तो फटाफट बाहर निकाल देते हैं। एक बात बताओ, जल्दी हवा ना बाहर जल्दी आगे फूटती है धुआं के बाहर। अभी आपको तो चल ये लकड़ियाँ धुआं नहीं करती। वो नहीं होती, वो होती है दूसरी वाली। ये लकड़ी। अरे वो सही वाली तोड़ तोड़ के वो सही हवन सामग्री को घी से नहला दिया इसलिए नहीं हो रहा धुआं। पैकेट में मिला था। ये पैकेट मिलते हैं अब। हाँ हाँ पैकेट आता पूरा बंद मेरा पैकेट लेके आया था। अब सब जगह यही है। फिर रात को हमको लोड़ी बांधी है ना, ऐसे लाके जला ले। अरे मैगी बहुत आती है, ऐसे न जला लोगे। अब सुन लो, चंदन की है। आरती होगी, हाँ आरती में छीना झपटी मत करना, ठीक है जी। बीच में आरती ऐसे मत लेना, अच्छा नोट भी मत चढ़ाना, ठीक है। ठीक है? केवल आरती में ध्यान देना, ऐसा पंडित तुम्हें मिला भी ना होगा। चलो जी खड़े हो जाओ सामने से। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीननाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण रहूं किसकी, स्वामी शरण रहूं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक जगोचर
सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयामय किस विधि मिलूं कृपामय तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे ठाकुर तुम मेरे तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण बुलाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी रक्ष करो देवा पाप बढ़ाओ बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे ताने माने दाने सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई जाएगा स्वामी प्रेम सहित गावे कहत आनंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय ओम शीतलेन्द्र माता की रात्रि शीतला नमः। अब देखो सबको आरती दो, खूब आरती लो और खूब नोट चढ़ाओ, खाली हाथ आरती मत लेना। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कि वो मेरे फ्रेंड का फंक्शन है ना, जाना अरे मारे शोर मचा रहा था कि मेरे फ्रेंड दे रहा हूँ ना अरे अले ऐसे फेंकते हैं सच्चे पहन के देखो। मैं भी सुबह मैंने सब बिजी हूँ, उनके लिए ट्यूशन के बच्चे आए बैठे हैं। मैं भेज दे हमारी समृद्धि की तो पूरी छुट्टी ही नहीं करनी, उसकी तबीयत ही सही ना हो, इधर ही निकल अभी नहीं खुलने, अभी फिर मतलब ये हो जाएगा। परसों तो फिर सीट लहर जा रही है, परसों से टीवी पे दिखा रहे हमारा सर हरमन की क्लास ऑनलाइन क्लास बंद हो गया है। उसकी तो 2-3 दिन से अब आई तो ना स्कूल में ही ना पढ़ पा रहा है तो मैं कब पढ़ूंगा। गरम भी हो गया होगा, कोई कपड़े पकड़ के फिर बाहर क्या चीज। अरे मत रखो, नहीं रखी आज जिंदगी में और क्या कहते हैं लकड़ी जरूर दान करनी चाहिए, लकड़ी जरूर दान करनी चाहिए। अब दान की तो सीमा ही ना है, कुछ भी दान करो भैया। आजा माधव आजा आजा माधव आजा आरती ले ले आरती ले ले सोच रहा था आरती ले ले बेटा आरती ले ले कई जगह चले सरकार के दोस्त के तेरा दोस्त ले ले हवा ने उनकी लोड़ी नहीं कोई बात हुई है ना, अच्छा बात आरती हुई है तो मायके में हुई तो मुझे ले ले छोटा भाई अगर अरे वो देख ले के दोस्त बहुत दूर नहीं जाएगा वो। रात को मेरी बहन के घर तो पे इतनी देर से रह कोई तो शोर मचा जोड़ी है। प्रसाद बांट दो। प्रसाद बांट दो हाँ प्रसाद बांट दो। कभी भी पंचामृत में गंगा जल न डालें। अच्छा हाँ। क्यों कारण पंचामृत का भोग लगता है हाँ हाँ तो गंगा जी पैरों में जाती हैं, विष्णु भगवान के अंगूठे पैरों में में लगा है। अच्छा तो भगवान कोई उसमें भोग कैसे लगा सकते हैं? तो बात सुनो, अब तक तो किसी ने नहीं इस बात को बताया। बता दो है ना। तो हम बताते हैं, जो न मालूम हो तो वो पूछो ना। नहीं वो तो आपकी बात ठीक है कि अंगूठे से ही जल निकला है, हाँ तो अंगूठे इसलिए तो पैर की चीज मुंह में थोड़ी डालोगे। पंचामृत और चरणामृत में फर्क है। हाँ जो इनको नहलाया जाता है उसमें गंगा जल डाल के नहलाओ, वो चरणामृत है। अच्छा
ये पंचामृत है भोग लगाने के लिए। समझ गई। अगर इसमें गंगा जल डाल देते तो तभी हम जैसे हम पंचामृत बनाते हैं शिव जी के, नहीं तो मैं नहीं डालती। 5 चीजें ऐसे कर देती हूँ, दूध दही शहद घी और वो एक क्या पूरा दूध दही शहद, शहद, हाँ 3 और घी और आप मतलब कुछ भी डाल दो, मीठा। वो गंगा जल फिर जिस टाइम भोग लगाते हैं उस समय तुलसी दल डालना चाहिए। तुलसी दल पहले नहीं डालना चाहिए। और लोग पहले डाल देते हैं। पंडित सत्यनारायण कथा में नहीं डाल देते हैं तो पहले। अरे उषा जी मुझे तुमसे 15-20 मिनट बात करनी है, अभी करके जाना। पहले ना डालो। जिस समय आपने तुलसी हम घर में आ पा समय रहे लग गया। टाइम ही न मिल रहा है, तो तबियत सही ना है। पे भी रख देते हैं हम। हाँ, भोग उसी समय लग गया। लो बाबू भैया शादी के बाद में इस्तेमाल करो। वो नहीं बत्ता करो। अरे भैया, अरे तुम तो बड़े छोटे से हो, जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ, छोटे ही होएगा। जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ। नहीं ये पर शाम का है। पंचामृत से 7 चीजें हम तो बावल हैं वैसे। पंचामृत बनता है। हम जब हमारे बाजार जाते ना है अकेले, हम छोड़े यहाँ पैसा या छोड़े यहाँ सामान। ओम नमः शिवाय सर्वज्ञ प्रभुदेव शिवम सर्वज्ञ परिवेश नमो अपराधम सहस्रम तम परमेश्वर प्रियम भक्ति शरीरम तदस्त्रे तुभ्यं संप्रवदे। सही हो गया, बच्चा भी गर्म हो गया। सर्दियों ने सब कुछ टिका के रखा। और हो तो और दे दो। डालते ना तो मिला नहीं। ये ले लो ना कसा डालने के लिए ऐसा दीदी 23 तारीख को मैं संकटा करने की सोच रही हूँ। मतलब प्रोग्राम बन गया है मेरा। हाँ, और तुम बताओ। हाँ, माह में अब मावस हो जाएगी 21 तारीख की, तो फिर सोमवार आएगा ना 23 तारीख का, उसकी सोच रही हूँ। और एक बात ये बताओ कि जो बहू बैठेगी संकटा की पूजा में, उसको लगा के 21 होंगी या उसको छोड़ के 21 होंगी? उन्हें लगाया जाएगा उसमें, तो 20 को कहना है फिर। अच्छा, और तुम ये बताओ, तुम्हारे घर से तुम 2 जनी हो सकती हो? तुम और एक बहू हो जाओ, एक दोनों बहू हो जाओ, तुम हो जाओ। क्योंकि हमने 21 में कही कि टाइम तो लगता ही है, घर में बच्चे भी हैं, फिर ये भी दोपहर तो एक तो यूं ही बच जाएगा। एक तो हो ही जाएगी पक्का, है ना? एक तो पक्का, तो दो तुम्हारी मान के चलो। बहुत देर आ गए। सोमवार की सोच रही हूँ करने के लिए। इधर नहीं कब कर सकते, आज कल परसों। आज अभी तो मैं वहाँ बाहर हूँ, कैसे हो जाएंगे वहाँ पता नहीं कोई। और एक ये बात बताओ, क्या कह रहे हैं? भांजे बहू है, मैं सोच रहा हूँ बुलाने की, तो वो सोमवार के व्रत रखती है, त्यागी जी है, तो तो मैं हम उसके लिए कुछ वहाँ से बाहर हूँ, मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हैं बात को? हो जाता जैसे सबको तो हम जलेबी दही जलेबी मंगाएंगे, अभी तो मैं उसको हवाल अलग कर से रहा हूँ दे थोड़ा तो कोई सा, बात मैं नहीं है। नहीं कह सकता। पहले तो मैं उससे यही पूछूंगी कि एक व्रत अपना छोड़ दे वो। हवा से फिर बोलो है तो छोड़ दे। हाँ, नहीं शाम को खाती है, अब वो फिर दही जलेबी जलेबी तो अलग आ गई ना। अब उससे पूछ लूंगी, वैसे तो मीठा ही है, खट्टा तो कुछ दूंगी नहीं मैं उससे। है ना बीच में से, अब मतलब जब तक पूरी ना हो जाए, दूध पूरी नहीं है, तो उन्हीं को रखूंगी, 2-2.5 घंटे टाइम लेके आएंगे। फिर जो को हमें ना मिला। अच्छा, इसमें स्वागत का सामान होता है। हाँ, 5, 7, 9 जैसे तुम्हारी श्रद्धा हो। हमारी तो ऐसा हुआ था, इनने ही बोली भैया इन्हीं की माँ का फल गई हमारे।
आशु बीमार पड़ा था जब अटैक और बोल रहे क्या? नहीं मैंने भी इनके घर गई थी जब बोली थी मैं वही पूछ रही हूँ 5 की बोली थी मैंने। नहीं ऐसा है, कम से कम दीदी 11 तो होती है, कम से कम 11 तो होती है। अब इनने बोली भाभी आशु का छोरा हुआ डबल चिंता करना, मैंने कहा डबल ही करूंगी। और मैं तो ऐसी बोल दी, मुझे तो मिली नहीं। अब भैया इनकी तो भविष्यवाणी फल गई, तो मैंने कहा भैया आपको अपने 1 साल की होने वाली है, अब तो मैं कर दूंगा। जो मतलब मानता है अरे भैया जल्दी कर देना चाहिए। खाना वाने भी करते जरूरी है नहीं खाना तो नहीं, मीठी होती है। वरना से दही और जलेबी दही जलेबी की कर दो, दही पेड़े की कर दो, जैसे आपकी गुंजाइश हो। या मेरे ख्याल से जाने कौन कह रहा था कि